जजेस महफूज नहीं रहे, सिविल जजेस महफूज नहीं रहे, डिस्ट्रिक्ट जजेस नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं रहे, हाई कोर्ट के जजेस नहीं रहे, लीडरशिप नहीं रही, जो पार्लियामान के अंदर है वो महफूज नहीं रहे। तो इस मुल्क में लिटरली असद कैसर साहब बार बार कह रहे हैं, और मैं अक्सर उनको कहता हूं कि ना कहो, लेकिन मजबूरी है कि यह कहना पड़ता है कि बाकी मुल्क में लिटरली मार्शल्लाह है। मैं 2025 के बाद सजाओं का, कन्विक्शनों का ये बाजार बंद हो जाएगा। इंसाफ का बोलबाले की तरफ हम चल पड़ेंगे। हमने हर किस्म की चीज को बर्दाश्त करते हुए भी इंतशार की तरफ नहीं गए, धरने की तरफ नहीं गए, कानून को कभी हाथ में नहीं लिया, लेकिन ये उम्मीद किए बैठे रहे कि हमारा लीडर एक दिन निकलेगा, हम आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो रास्ता निकलेगा, आईन, कानून और जमहूरियत के लिए रास्ता निकलेगा। लेकिन हर आए दिन जब ऐसे फैसले आए जो आईन कानून के मारवा हो, जो आवाम में एक मायूसी की लहर फैलाए, तो जमहूरियत के लिए खाक दुआ करें। हम पस्तैयत के खिलाफ लड़ रहे हैं। कल हमारे लीडरशिप को सजा हुई, मैंने उस पर ट्वीट किया कि उनको मजमूई तौर पर 70 साल सजा हुई है। आज एक और फैसला आने वाला है, उसमें उस लीडरशिप को फिर वही तवक्को की जाती है कि 10-10 साल की सजा होगी। मंडे को उनके खिलाफ एक और केस आ रहा है, जज साहब कह रहे हैं मैं उसमें भी जजमेंट दूंगा। 70 साल इनको कंप्लीट हो जाएगा। बुशरा बीबी और खान साहब को भी 60 साल की सजा पूरी हो गई है। 7 और केसेस लीडरशिप के बाकी है। अगर उसमें भी 10-10 साल की सजा हो जाए तो मजमूई तौर पर 140 साल की सजा होगी। कब तक ये सजाएं होगी? हर आए दिन हम ये उम्मीद करते हैं कि हम ऐसे रास्ते की तरफ चलेंगे कि हम अपने अवाम को इंसाफ की तरफ ले जाएंगे। जजेस महफूज नहीं रहे, सिविल जजेस महफूज नहीं रहे, डिस्ट्रिक्ट जजेस नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं रहे, हाई कोर्ट के जजेस नहीं रहे, लीडरशिप नहीं रही, जो पार्लियामान के अंदर है वो महफूज नहीं रहे। तो इस मुल्क में लिटरली असद कैसर साहब बार बार कह रहे हैं, और मैं अक्सर उनको कहता हूं कि ना कहो, लेकिन मजबूरी है कि यह कहना पड़ता है कि बाकी मुल्क में लिटरली मार्शल्लाह है। अगर अदालत इंसाफ न कर सके, जज अपने आप को अदालतों में प्रोटेक्ट न कर सके, अवाम अदालत के सामने ओपन कोर्ट में अपने आप को प्रोटेक्ट न कर सके, तो वहां अदलिया बेमानी हो जाती है। अगर वो अपना तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके तो आईन कानून की बालादस्ती कैसे करेंगे? ये केस जिसमें सजा हुई, मैं इसकी मुख्तसर तफसील आपको बताता हूं। सबसे पहले अगस्त 2022 पे खान साहब पे इल्जाम लगाया गया कि तोशाखाना के गिफ्ट्स स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी में डिक्लेयर नहीं है, लिहाजा आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। रेफरेंस आया, इलेक्शन कमीशन ने डिसीड भी किया, 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन की सजा भी सुनाई और रेफरेंस भी भेजा। कंप्लेंट फिर आई दूसरी मर्तबा उसी जुर्म पे, और हुमायूं दिलावर साहब के सामने ट्रायल चला। 5 दिन के अंदर ट्रायल कंक्लूड हुआ। न हमें डॉक्यूमेंट्स देने की इजाजत दी गई, न क्रॉस कंप्लीट करने की इजाजत दी गई, न हमारे मांगे हुए कागजात मंगवाए गए। और इसी तरह खान साहब की 3 साल की कन्विक्शन हुई। उसके बाद नेब ने रेफरेंस फाइल किया उसी एलिगेशंस पे, और तोशाखाना 1 जिसके 78 आइटम्स थे, जो आइटम्स सारे डिक्लेयर थे, उस पे तोशाखाना ने बुशरा बीबी और खान साहब को सजा दी। वही आइटम्स, उनमें से फिर फकत एक आइटम को उठाया गया और दोबारा ट्रायल चलवाया गया कि यह एक आइटम भी डिक्लेयर नहीं था। यह तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि किसी को एक ही जुर्म में एक ही किस्म के एलिगेशन पे 4 मर्तबा सजाएं हो गई है। यह आईन के मनाफी है, यह कानून के मनाफी है।
یہ قانون کے اسکول میں پہلے دن داخلہ لینے والے کو بھی آیا ہے کہ ڈیسیجن کہیں اور طرف سے آ رہے. میں صرف ایک درخواست کروں گا کہ ہم نے اس کی مذمت بہت کی ہے اور ہم کرتے رہیں گے، لیکن عوام میں اس میں صرف مایوسی نہیں پھیلے گی. اس قسم کے فیصلوں میں عوام میں انتشار بڑھے گا. لیکن میں ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کروں گا چکزئی صاحب کو کہ خان صاحب نے آپ کو اجازت دی ہے، یہ جو فورم جس کی آج سے ابتدا ہوئی ہے، یہ 2 دن کانفرنس میں جس میں ہم سب کچھ انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے، ہم نے فسطیت کو راستہ نہیں دینا، ہم نے غیر جمہوری قوتوں کو راستہ نہیں دینا. ہم نے اس لیے کبھی بھی پیسفل پروٹیسٹ کا راستہ نہیں چھوڑنا. ہم نے کبھی بھی ان لوگوں کو راستہ نہیں دینا جو کہتا ہے سب کچھ اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے. میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس نیگیٹو میں بھی پازیٹیو چیزیں ڈھونڈے تاکہ عوام اور قوم کے لیے کوئی راستہ نکلے. خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو وہ جرم کی سزا نہیں کاٹ رہے، وہ عوام کی آزادی کے لیے بہم بیٹھے ہیں. جب عوام کو آزادی ملے گی تو وہ لیڈر باہر ہوں گے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن بہت جلد آئے گا. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ ہمیں دن جلد نصیب ہو. ہم کوشش کر رہے تھے کہ شاید 2026 میں جب ہم انٹر ہوں گے تو ایک نئے سال کے ساتھ، ایک نئی امید کے ساتھ، ایک نئی راہ لے کے ہم جائیں گے. انفارچونیٹلی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارا راستہ روک رہے ہیں. میں ان کو یہ اپیل کرتا ہوں، عوام کا راستہ نہ روک لے، عوام کے لیے راستہ نکالے. جب لیڈر عوام کے لیے راستہ نہیں نکالتی تو عوام خود راستہ نکالتے ہیں، پھر کچھ نہیں بچتا. کوشش کریں کہ راستہ نکلے بجائے اس کے کہ لوگ جیلوں میں بند رکھیں. تھینک یو سو ویری مچ.